बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ अमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। नाज़रीन, हर साल चाइना के कैपिटल बीजिंग के बाहर लाखों लोग इस अजीम शाहकार को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि दुनिया में ये इंसानी हाथ से बनाया हुआ सबसे बड़ा स्ट्रक्चर माना जाता है। यही वजह है कि 2007 के बैनुल अक़वामी सर्वे में इसको 7 अजायबात में मुंतखब किया गया। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 200 साल पहले चीन के बादशाह कंशी होंग ने अपने मुल्क को दुश्मनों के हमलों से महफूज रखने के लिए शुमाली सरहद पर एक दीवार बनाने की ख्वाहिश की। अच्छा नाज़रीन, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि दीवार बनाने की ये ख्वाहिश सुनने में जितनी सिंपल लग रही थी, दर हकीकत ये उतनी ही कम्प्लेक्स थी। ये दीवार मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाती है। इस दीवार को बनाने का मकसद शमाल की जानिब से आने वाले मंगोलों को रोकना और इनके हमलों से बचना था। ये दीवार कई सदियों में तामीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहनशाह कंशी होंग ने 206 से 220 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को चौड़ा और बड़ा किया। इसकी बनाई हुई दीवार अब बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मुरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आज हम जो दीवार देखते हैं वो ज़्यादातर मिंग ख़ानदान ने 1400 ईस्वी में तामीर करवाई। एक सर्वे के मुताबिक मिंग ख़ानदान की तामीर शुदा दीवार 8850 किलोमीटर, जबकि असल दीवार 6259 किलोमीटर है और 359 किलोमीटर लंबी खंदकें और 2232 किलोमीटर लंबी कुदरती दीवार जैसे कि पहाड़ और दरिया वगैरह शामिल हैं। एक और सर्वे के मुताबिक इसकी टोटल लंबाई 21,196 किलोमीटर है, जबकि दीवार की ऊंचाई तकरीबन 26 फीट और चौड़ाई 12 से 16 फीट है। नाज़रीन, चीन के 9 सूबों में गुजरने वाली इस दीवार को 6 चीनी शाही खानदानों ने तकरीबन 8 लाख इंसानों की मदद से, जिनमें 3 लाख फौजी और 5 लाख आम लोग शामिल थे, 2000 सालों में तामीर करवाया। यही वजह है कि इस दीवार को अजीम दीवार चीन कहा जाता है। यानी ये दीवार इतनी बड़ी है कि इसको एक साथ देखने के लिए ना ही कोई ड्रोन काम आ सकता है और ना ही किसी प्लेन से इसको पूरा देखा जा सकता है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये दीवार चांद से भी दिखती है, लेकिन ये सिर्फ एक मफरूज़ा ही है। इस बात में कोई सदाकत नहीं, बल्कि पूरी वाल को एक साथ देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ज़मीन से 500 किलोमीटर दूर आउटर स्पेस में घूमने वाली सैटेलाइट, जहां से इसकी तस्वीर कैप्चर की जा सकती है। एक मफरूज़ा ये भी कायम करने की कोशिश की गई कि इस अजीम वाल की तामीर में इंसानी हड्डियों का भी इस्तेमाल किया गया, जबकि ये बात भी सरासर गलत थी। ये हकीकत है कि सर्वे के दौरान यहाँ से कुछ इंसानी हड्डियाँ मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हड्डियाँ वाल की तामीर में इस्तेमाल हुईं। उन हड्डियों की हकीकत ये है कि कंशी होंग क्योंकि एक जालिम बादशाह था और उसने अपने ज़ोरे बाजू अपनी रियाया से ज़बरदस्ती काम लिया, तो इस दौरान जो लोग मर जाते थे, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 4 लाख के करीब थी, उनकी कब्रें यहाँ बना दी जाती थीं। यही वजह है कि इसको दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, और यही वजह है कि यहाँ से हड्डियाँ मिली। दर हकीकत इस वाल की तामीर में रेत, ईंटें, चूने, पत्थर के अलावा चावलों के गूदे को भी इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, इस पूरी वाल को पैदल पार करने वाले सिर्फ चंद खुशनसीब लोग ही मौजूद हैं। सबसे पहले ये रिकॉर्ड एक अमरीकी महंजो विलियम जेल ने 1908 में बनाया, जिसने इस पूरी वाल को 5 माह में अबूर किया। इसके बाद 3 दोस्तों ने 1985 में इस पूरी वॉल को पार किया और इनके इस पूरे मिशन में 17 माह यानी 500 दिन लग गए थे। नाजरीन, यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये वाल इंतहाई ऊंचे पहाड़ों पर वाक़या है और हर 100 फीट के बाद इस पर बड़े बड़े वॉच टावर मौजूद हैं। हर वॉच टावर को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी विंडोज़ यानी खिड़कियाँ रखी गई हैं और इसमें कम से कम 50 लोगों के रहने की जगह भी मौजूद है। एक सर्वे के मुताबिक इसमें ऐसे तकरीबन 25,000 वॉच टावर काउंट किए जा चुके हैं। नाजरीन, एक्सपर्ट का कहना है कि इनको इस वाल पर बड़े बड़े सुराख भी मिले। ऐसा मालूम होता था कि ये सुराख कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए थे और एक्सपर्ट का मानना है कि ये सुराख एक सोची समझी स्कीम के तहत बनाए गए थे और हमलों की सूरत में इन सुराखों यानी होल्स को इस्तेमाल किया जाता होगा। दीवार पे खड़े सिपाही यहाँ से बड़े बड़े फायरबॉल्स फेंकते थे, जिसको देखते ही दुश्मन भाग जाते थे। यानी ये वॉल सिर्फ एक वॉल ही नहीं थी, बल्कि ये एक पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था।
ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ دشمن کون تھا جسے منگ آرمی کو اتنا ڈر تھا، جس سے بچاؤ کے لیے اتنی بڑی وال تعمیر کرنی پڑی۔ ناظرین، اس وال کے نارتھ میں گھنے جنگل ہیں جہاں پر اس دور میں منگول رہتے تھے۔ کئی صدیوں سے یہ منگول چائنا میں آ کر لوٹ مار کرتے، یہاں کی چھوٹی چھوٹی بستیوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ منگولوں کی لوٹ مار اور زیادتیوں سے چائنا کے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اور اسی وجہ سے منگز نے یہاں ایک وال بنا دی تاکہ منگول چائنا کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ ناظرین، چائنا وال کا ایک حصہ تو سمندر میں ختم ہوتا ہے، جبکہ اس کی شروعات گوبی ڈیزرٹ میں موجود ہے، جہاں پر ایک عالی شان قلعہ بنا ہوا ہے، اور یہ قلعہ وال پر موجود تمام واچ ٹاور سے کافی بڑا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ عالی شان قلعہ ہی منگ آرمی کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، ایک نئی رپورٹ کے مطابق گریٹ وال کا تقریباً 40% حصہ ٹوٹ کر غائب ہو چکا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں کے مقامی لوگوں نے وال سے اینٹیں توڑ توڑ کر اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ جی تو ناظرین، انسانی ہاتھ سے بنے ہوئے سب سے بڑے اور عظیم شاہکار کے متعلق میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔